हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और स्टेट यूनिवर्सिटी की जो कि हरियाणा में है एंड इनकी तरफ से आए हुए हैं पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन। इमेजेस आपने ऑलरेडी देख ली। नाम है गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक, हिसार, हरियाणा। एंड जैसा बोला ऑलरेडी कि इट इज़ अ हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। ए ग्रेड मिला हुआ है नैक के द्वारा, ठीक है। तो इनकी तरफ से जो नोटिफिकेशन है वो बेसिकली जो एरिया ऑफ स्कीम है AICTE की डॉक्टरल प्रोग्राम की स्कीम, सो उसी के अंडर ये भी है। सो आपको शायद पता ही होंगे, हमने रूल्स ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। अगर नहीं पता तो हम बेसिकली जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसे डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको इस इंफॉर्मेशन को देखने के लिए आपको विजिट करना है gjust.ac.in। ये है पर्टिकुलर वेबसाइट। करेंगे आप इस पर विजिट। जब इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो ऑब्वियसली स्क्रॉल करने के बाद आपको देखिए राइट हैंड साइड में कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं। इसी में ये वाला ऑप्शन है एडमिशन PDF ADF, सॉरी PhD ADF। सो बेसिकली AICTE डॉक्टरल फेलोशिप स्कीम है जिसे हम ADF कहते हैं। ओके, सो वन मोर थिंग कि अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो ADF स्कीम क्या है? तो देखिए नाम से वैसे क्लियर है, AICTE की स्कीम है। आप PhD करते हैं, अगर आप इस पर्टिकुलर स्कीम के अंडर फॉर्म फिलअप करते हैं, ठीक है, तो आपका जब एडमिशन PhD में होता है तो फेलोशिप आपको AICTE के द्वारा मिलती है। फेलोशिप यस वही है 31,000 पर मंथ प्लस जो HRA मिलता है वो, एंड बाकी 2 साल के बाद आई थिंक 35,000 पर मंथ हो जाता है। 3 इयर्स ड्यूरेशन होता है, बट 1 ईयर का एक्सटेंशन आपको मिल सकता है स्पेशल कंडीशन पे। ओके, बाकी जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो अभी जब मैं ओपन करूंगी PDF तब आपको शो करते हैं। सो इस पर हम करेंगे क्लिक, देन ओपन होगा ये पर्टिकुलर PDF gjust.ac.in के बाद एडमिशन। सो बेसिकली ये PhD का डेडिकेटेड पोर्टल है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है। सो जब अप्लाई करना होगा इस पर क्लिक करके आप अप्लाई कर पाएंगे। देन ये है एडवर्टीजमेंट, तो इसे अभी हम डाउनलोड करेंगे, देखेंगे। देन AICTE डॉक्टरल स्कीम, दैट इज जो ADF स्कीम है उससे रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस है वो आप यहाँ पे देखेंगे डाउनलोड करके। ओके, जो इंपॉर्टेंट है वो अभी मैं ओपन कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स। तो यस, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीट्स किस फील्ड में कितनी है। सो डोंट वरी, हम सबसे पहले इसी को ओपन करेंगे सो दैट अगर आपके जो भी सब्जेक्ट है उसमें सीट नहीं है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकें। सो उसके बाद है इंफॉर्मेशन बुकलेट इस पर्टिकुलर स्कीम से रिलेटेड, देन शेड्यूल क्या है, और फिर है हेल्प डेस्क। तो गाइज अगर कोई इशू होता है तो आप इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे मेल कर लीजिएगा या आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं मंडे टू फ्राइडे 9 to 5 PM तक इस नंबर पे। ओके, तो चलिए सबसे पहले सीट्स देख लेते हैं। सो यस, ये है PDF डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट। सबसे पहले इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग OBC NCL की है 1 सीट। देन बायो एंड नैनोटेक में SC और जनरल की 1-1 सीट है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 1 सीट है फॉर जनरल। देन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 1 सीट है जनरल के लिए। देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग OBC NCL के लिए है 1 सीट। तो टोटल 6 सीट्स अवेलेबल हैं बस। ओके, एंड यस, तो चलिए अब देख लेते हैं जो बाकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उन्हें। नाउ शेड्यूल ऑफ एडमिशन, शेड्यूल या कुछ लोग स्केड्यूल भी बोलते हैं इसको। सो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट कब से हुए हैं, एक्टिव कब से हुए हैं? सो एप्लीकेशन एक्टिव हुए हैं 27 सितंबर से। लास्ट डेट क्या है? सो लास्ट डेट है 12 अक्टूबर 2021 5 बजे तक। सो 12 अक्टूबर 5 PM से पहले अप्लाई कर दीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हो। देन मेरिट लिस्ट आएगी 18 अक्टूबर को। फिजिकल काउंसलिंग होगी 21 अक्टूबर को। ओके, और स्टार्ट। ओके, सो इट सीम्स कि सिर्फ मेरिट बेस्ड होना है, ना एंट्रेंस है ना इंटरव्यू है। यहाँ पे इस देख लीजिए क्लियर है कि डायरेक्टली मेरिट लिस्ट आएगी और उसी के अकॉर्डिंग जो भी मेरिट में होंगे उन्हें डायरेक्टली फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा बेसिकली, एंड देन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। करेक्ट। सो यस, अब हम देखते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन और PDF। तो गाइज ये एडवर्टीजमेंट है जो हमने सेकंड नंबर पे ऑप्शन देखा था और इसमें बहुत स्पेसिफिक कुछ भी नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन हमने देखी है। देखिए सब्जेक्ट लिखे है वो हमने ऑलरेडी देखा, डेट्स ऑलरेडी देख ली है। लास्ट डेट 12 अक्टूबर है, ठीक है। तो अब हम जो नोटिफिकेशन स्पेसिफिक है कि ADF स्कीम का उसे ओपन करते हैं। सो यस, ये है ADF गाइडलाइंस AICTE डॉक्टरल फेलोशिप स्कीम। इसे हमने यस ऑलरेडी डिस्कस किया भी हुआ है। ऑब्जेक्टिव्स आप देख सकते हैं, ब्रॉड थ्रस्ट एरियाज आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो गाइज सारी ही यूनिवर्सिटीज़ में सभी एरियाज नहीं होते, जिस यूनिवर्सिटी में जो एरिया अवेलेबल है वो आपको देखने को मिलता है, बट ये ओवरऑल एरियाज हैं, ब्रॉड एरियाज हैं जिनमें रिसर्च ऑब्वियसली सपोर्ट किया जाता है ADF के द्वारा। करेक्ट। क्राइटेरिया क्या है? सो UG और PG दोनों ही लेवल्स पे आपके 70% मार्क्स होने चाहिए। तो 70
70 को जैसे कई बार 69.9 है तो राउंड ऑफ करके हम 70 कहते हैं, तो उसके लिए देखिए 69.5% या उससे ज़्यादा मार्क्स अगर आपकी हैं तो येस आप एलिजिबल होंगे। 69.49 भी है तो आप एलिजिबल नहीं है, करेक्ट। देन SC ST के लिए रिलैक्सेशन होता है 5% का, वो है। उसके बाद CGPA है तो देख सकते हैं आपकी क्या होना चाहिए, साथ में आपने नेट या गेट क्वालिफाई किया हो लास्ट 5 ईयर्स में। तो ज़रूरी नहीं है कि वैलिड गेट हो, बट हाँ आपने लास्ट 5 ईयर्स में गेट या नेट क्वालिफाई किया हो, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसी तरह और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, सो आप इन्हें देखिए। देन एज, सो एज अनदर फैक्टर है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सो कैंडिडेट की जो एज है वो लेस देन होनी चाहिए 30 ईयर्स। सो कैंडिडेट शुड बी लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज। डेट ऑफ जो एडमिशन होगी उस तक, ठीक है। सपोज 5 जुलाई एडमिशन डेट, 5 जुलाई नहीं, सपोज 5 जनवरी को एडमिशन फाइनल होना है, उस डेट तक 30 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए, करेक्ट। एंड यस 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है SC ST वीमेन और फिजिकली चैलेंज कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। एंड वन मोर थिंग कि जो ये फेलोशिप है, सो ये बेसिकली फ्रेश होती है, जो ऑलरेडी सपोर्टेड कैंडिडेट्स है उन्हें नहीं मिलती है, लेफ्ट आउट स्टूडेंट्स है सो उन्हें नहीं मिलती। देन इसका ड्यूरेशन तो मैंने बताया 3 ईयर्स का होता है, आपको 1 साल का एक्सटेंशन मिल सकता है स्पेशल कंडीशन पे। एंड बाकी यहाँ पे अमाउंट है सो 31,000 है, प्लस HRA होता है, और जो भी बाकी गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं वो भी आपको, जैसे कंटीजेंसी है सो 15,000 पर मंथ, पर एनम पर ईयर आपको वो भी मिलता है। देन यहाँ पे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, नंबर ऑफ फेलोशिप, सो टोटल देखिए 363 है। सो एरिया ऑफ स्कीम के अंडर 42 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें से 363 टोटल फेलोशिप्स अवेलेबल हैं। सो ऑलरेडी हमने आई थिंक अराउंड 25 यूनिवर्सिटीज़ है जिन्हें कवर किया हुआ है। पहले एक कंसोलिडेटेड वीडियो भी देखा था, साथ में उसके बाद जो नोटिफिकेशन है उसे भी देखा है, कुछ और भी होंगे। सो गाइज, अगर आपके पास नेट या गेट लास्ट 5 ईयर्स में है, आपके जो मार्क्स हैं वो 70% से ज़्यादा हैं UG PG दोनों लेवल्स पे, एज 30 से कम है, तो आप देखिएगा ज़रूर, और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सीट्स ऑब्वियसली लिमिटेड हैं बिकॉज ओवरऑल 363 है, बट 363 नंबर कुछ भी कम नहीं होता है, इट्स लाइक अ गुड नंबर, ओके। सो एनीवेज, देन यहाँ पे कुछ रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन भी लिखी हैं, इन्हें पढ़ लीजिएगा, ओके। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डेफिनेटली मिल जाएगी। सो आई थिंक ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे डिस्कस करनी थी, कर लिया डिस्कस। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में इस पर्टिकुलर PDF की भी और बाकी जो यूनिवर्सिटी की लिंक्स है वो भी मिल जाएंगी। सो और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हेल्पलाइन पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप, अदरवाइज कमेंट्स में बता सकते हैं। सो दैट इज इट। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।